राधे राधे एवरीवन, आप सब लोगों का कीर्ति इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी सिस्टर के आई हूँ क्योंकि वहाँ पे है माता की चौकी। तो ये देखिए माता का दरबार सज गया है, तैयार हो गया है एकदम बढ़िया सा। और दरवाजे पर भैया भाभी और ईस टांग रहे बंधनवार और ये फूलों की लड़ी। तो भाभी ने बहुत बढ़िया सा सजा दिया था दरवाज़ा, बहुत अच्छा। बट मैं फाइनल में मतलब मैं ले नहीं पाई। इसके बाद माता का आप दरबार देख लीजिए, माता आ गई हैं यहाँ पे। तो अभी पूजा होगी बाद में, जब तक माता यहाँ विराजमान हो गई हैं। इसके बाद भाभी लगा रही हैं रंग, खुद के भी लगा रही हैं और मेरी सिस्टर के भी लगा रही हैं। और मैं यहाँ आराम फरमा रही हूँ क्योंकि मैंने बनाई थी फूलों की लड़ी, बहुत ही सुंदर बनाई थी। और जो बंधनवार है ये बनाया था भाभी ने, बहुत ही बढ़िया बनाया था। और दरवाज़ा भी बहुत बढ़िया भाभी ने सजाया था। और ये है हमारे भैया जी जो बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं। और ये देखिए माता रानी ये यहाँ पे आ गई, कितना सुंदर लग रहा है सच में। माँ जब आ जाती हैं और कहीं पे भी रख दो तो कितना अच्छा लगने लगता है। और इस दरबार में एकदम चार चांद लग गए जब माता यहाँ पे आ गई। और ये देखिए हमारे ईश भैया रेडी हो गए हैं, घर की पूजा हो गई है, नाश्ता भी हो गया है। तो ये सब करने के बाद ईश हमारे रेडी हो गए हैं। तो अच्छा बताइएगा ईश हमारे कैसे लग रहे हैं। मुझे तो भाई अच्छे लगते हैं हमेशा ही, आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और ये हमारी माता रानी फिर से दिखा दे रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरा बार बार वहीं जा रहा है माता रानी के पास, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, इसलिए मैं बार बार कैमरा लेके उधर ही जा रही थी। क्योंकि माता रानी देखिए मैं पास से दर्शन करा देती हूँ आपको, कितनी प्यारी कितनी अच्छी लग रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा लता जी आ गई हैं, मीनू जी आ गई हैं और ये आ गई हैं तनु जो, और ये आ गए अंशु बाबू और समर्थ रुद्रांश, सब लोग आ गए। एक दूसरे से सब लोगों ने मिल लिया है। और मिलने के बाद फिर हम लोगों ने बैठे और भाभी ले आई पानी पीने को, क्योंकि गर्मी बहुत है। अंदर तो एसी चल रहा था बट बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इस टाइम तो टेम्परेचर एकदम 40 पे पहुंच रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। और ये ठंडा ठंडा पानी और मिठाई, इससे पानी पिला रही हैं हमारी भाभी जी, ले आई हैं। तो सब बच्चों को ईश भैया दे रहे हैं कि मुंह मीठा कर लो, सब लोग पानी पी लो, प्रसाद है। तो बस यही सब लोग कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद ये हुआ चलो अब पूजा स्टार्ट करो। तो पूजा करेगी मेरी सिस्टर। तो देखिए वही सबसे पूछ रही थी कैसे क्या करना है। मैंने इतनी तैयारी लगा ली है और क्या क्या ज़रूरत है। तो भाभी और ईश भैया हमारे दे रहे हैं सारी चीज़ें जो उनको ज़रूरत हैं। और वैसे तो सारी चीज़ें ला के रख दी, बस जो थोड़ी बहुत बची हुई चीज़ें हैं बस वही मंदिर से लानी है। और बाकी की चीज़ें भाभी देख लेंगी कैसा क्या होना है। तो ये देखिए ये आ गई है। मैं कलश पे जो दिया रखना है वो थोड़ा सा बड़ा सा बनेगा, जैसा कि बोल रहे हैं सब लोग वैसा ही बनेगा। और ये देखिए कलश में अब बाकी पूजा जैसे होती है, मैं एक पूजा क्या बताऊं, मतलब इस तरीके से पूजा हुई। मतलब कलश में जैसे कि सबके यहाँ होते हैं, कलश में आम के पत्ते लगा के और जो जो करा जाता है वो सारी चीज़ें करनी है। तो कलश में आपके यहाँ स्वास्तिक बनाया जाता है कि नहीं, काफ़ी लोगों के यहाँ कैसा क्या होता है, पूजा सबके घर का अलग होता है। तो कलश में बनाया जा रहा है स्वास्तिक, तो ये देख सकते हैं आप। और बहुत ही अच्छा लग रहा है माता का दरबार। और ये आ गए हमारे उदित भैया, क्योंकि सब ने कहा दोनों लोग साथ में मिल के पूजा करो, ऐसे नहीं करो। इसके बाद दोनों लोग साथ में मिल के पूजा कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं सारी चीज़ें माता रानी को चढ़ा रहे हैं जो चढ़ाना है। और मेरी सिस्टर लाई थी 11 चीज़ें, मतलब 11 सुहागिनियों को कुछ बांटने के लिए, तो कुछ चीज़ें तो वो सारी चीज़ें भी मीनू जी को दे दी है कि कैसे क्या करना है आप हमें बता दीजिए, वैसे वैसे हम करते रहें। तो ये चढ़ा रही हैं फूल, ये देख सकते हैं। और जैसे ही फूलों का माला माता के ऊपर चढ़ाया कितना अच्छा लगने लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये फूलों का माला चढ़ गया, ये देखिए। और इसके बाद मैं पास से दिखाती हूँ क्योंकि मुझे देखना था कितनी अच्छी लग रही है माता रानी। वाह बहुत ही बढ़िया, जय माता दी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में जय माता दी लिखना भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी।
तो देखिए माला चढ़ा दिया, बाकी के जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें की गई और करने के बाद तो जैसा कि पूजा हो रही है और इसके बाद ये हुआ सारा सुहाग का सामान चढ़ा दो। तो मीनू जी ने ये सारे क्लचर निकाल लिए हैं, नेल पॉलिश निकाल दी है। ये सारी चीज़ें 11 चीज़ें हैं क्योंकि सारी सुहागिन को बांटनी है, माता को भी चढ़ानी है। और तो उसके लिए क्रीम निकाल ली है, नेल पॉलिश निकाल दी है और क्लचर निकाल दिए हैं, रबड़ बैंड निकाल दिए हैं और क्या निकाल और सिंदूर निकाल दिया है। यही सारी चीज़ें बगल में भाभी निकाल ली हैं। चूड़ियाँ तो सबकी अलग अलग टाइप की चूड़ियाँ थी, तो ये सारी चीज़ें निकाली। कुछ चीज़ें बाद में दूसरे उसमें निकालेंगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं दिखाती रहूँगी। तो उसमें होगा रुमाल है, ये देखिए रुमाल है और आलता है, बिंदी का पत्ता है, मतलब पत्ते हैं, सॉरी पत्ता नहीं है। और ये सब होने के आलता है, मेहंदी के कोन है। तो ये सारी सुहाग का जितना सामान है वो सब निकाल लिया है बड़े बर्तनों में, क्योंकि माता को छुआ के फिर रख दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रखने की इतनी जगह भी नहीं थी। इसके बाद देखिए कोई आया है, तो आ गई है मौसी की बेटी, जो मेरी ब्लॉग देखती हैं तो उन्होंने देख लिया होगा कि ये मेरी मौसी, बड़ी मौसी की बेटी है, बड़ी छोटी मौसी की बेटी है और ये मेरी बड़ी मौसी है, छोटी मौसी है। तो देखिए थोड़ा लेट हो गया, क्या घर के काम निपटाते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मौसी मेरे यहाँ आ गई हैं, मीनू जी लता जी भी आ गई हैं। अभी एक लोगों का आना बाकी है, चलो कोई नहीं, सब लोग आ जाएंगे धीरे धीरे से। और ये देखिए सब कुछ पूजा वूजा हो गई है। और ये मौसी भी जैसे ही आई तुरंत मौसी ने भी कहा कि मैं भी चढ़ा दूँ प्रसाद। तो मौसी वही जो लाई थी सारी चीज़ें, सुहाग का सामान, पेड़े और केला, ये सारी चीज़ें चढ़ाने लगी मौसी। मैं अगर आप व्लॉग देखना तो मैं बता दूं, आपके पेड़े बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही अच्छे थे, मुंह में घुल जाने वाले थे, बहुत ही अच्छे थे। तो ये मौसी पेड़े लेके आई थी और ये सब मौसी ने चढ़ा दिया, बड़ी मौसी ने। अब इसी तरीके से छोटी मौसी भी सारी चीज़ें चढ़ा देंगी और चढ़ाने के बाद फिर होंगे माता रानी के सुंदर सुंदर से बहुत ही बढ़िया वाले भजन। तो ये देखिए हमारी छोटी मौसी हैं, जो ना जानता हो तो जान जाइए। और ये हूँ मैं, मतलब मैं कीर्ति इस ब्लॉग। तो ये देखिए मैं अभी सिर्फ कीर्ति ही मैं भोग चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ईश भैया ने पैसे चढ़ा दिए थे तो वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने दिए, हमने कहा जाओ भैया तुम पैसे चढ़ा दो जाके। और मैंने केले चढ़ा दिए हैं ये माता रानी को प्रसाद में। और चढ़ाने के बाद उनका दर्शन करके पैर छू के फिर हम लोग सब लोग बैठ गए माता रानी के सुंदर सुंदर भजन करने के लिए। तो ये देखिए हमने चढ़ा दिए हैं। अब चढ़ाने के बाद ये हो रहा है जो बचा है वो भी चढ़ा ले। तो देखिए आ गई हमारी भाभी जी, तो भाभी जी भी चढ़ा रही हैं, भैया जी चढ़ा चुके हैं। और मतलब इसी तरीके से जो बारी बारी से आ रहा था, और क्योंकि सारी मेन पूजा हो गई थी, इसके बाद सारी चीज़ें जो चढ़ानी थी हम लोगों को प्रसाद में वो सब ने चढ़ा दी। ये मौसी की बेटी शिवानी बहुत ही अच्छी है। तो इसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के फिर सब लोग बैठ गए। तो ये देखिए सब हो गया। इसके प्रसाद को ये थोड़ा सा ठीक कर रही हैं, क्योंकि केले एक के ऊपर एक रखने से ख़राब हो जाते हैं अक्सर ही। तो जब तक ये कर रही हैं तब तक चलो हम लोग भजन कर ले। तो शिवानी ने निकाल लिए हैं ढोलक, मजीरा, घुंघरू, सारी चीज़ें जो थी वो मेरी भाभी लाई थी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने निकाल दी है। और निकालने के बाद एक ये आरती सी होती है जो जला के रखी जाती है। तो वो अभी फाइनल आरती नहीं हुई है, शुरुआत की आरती एक हो गई है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया ढोलक वोलक में सब कुछ निकाल के सारी चीज़ें रख ली है। उससे पहले टीका कर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले कन्याओं के कर दिया है, इसके बाद पापा जी के भी कर दिया है, भैया के कर दिया है, और इसके बाद बच्चों के होगा। तो सबसे पहले अंशु भैया के हुआ, इसके बाद होगा ईश भैया के। तो ये देखिए ईश के भी टीका लग गया। वैसे ईश के टीका लगा है जो उसने मॉर्निंग में पूजा की थी उस दौरान वाला टीका लगा है। और ये रुद्रांश के टीका लग गया,
ये लग गया समर्थ भैया के। इसके बाद और सारे लोगों के होगा तो सबसे पहले छोटी मौसी, फिर ये हमारी बड़ी मौसी है, और इसके बाद ये हमारी भाभी जी, और इसके बाद ये है लता जी, और इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद रुद्रांश की मम्मी आएंगी। उससे पहले उदित भैया के लग जा रहा है क्योंकि इनके टीका नहीं लगा था। और इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं, और मुझसे पहले मीनू जी के टीका लगे क्योंकि वो पूजा कर चुकी हैं, तो ये लग रहा है मीनू जी के टीका, और इसके बाद लगेगा मेरे टीका। तो लग गया है सबके टीका, पर फाइनल एक लोग बचे हैं जिनके टीका लगना बाकी है। तो मौसी ने देखा कि तुम्हारे तो टीका लगा ही नहीं है, तो मौसी ने फिर मेरी बहन के टीका लगाया, और ये सबके टीका लग गया है। चलो भाई, अब तो माता के सुंदर सुंदर भजन होंगे, सारी पूजा भी निपट गई है, और इसके बाद और एक बार फाइनल आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो जय हो माता जी, जय माता दी। और देखिए सब कुछ हो गया है, तो चलिए अब ढोलक बजने वाली है। लता जी ने संभाल ली है ढोलक, ये देखिए, और इसको थोड़े से पेंच इसके टाइट कर रही हैं, और इसके बाद बजाएंगी ये बहुत ही बढ़िया सी ढोलक।
गाना हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। ये कैसे